बाहर चाल के अंदर जाओ अभी। उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर में स्थित सेंट्रल जेल अपनी ऊंची दीवारों और सख्त सुरक्षा के लिए जानी जाती थी। बाहर से देखने में यह एक साधारण जेल लगती थी, जहां अपराधी सुधार के लिए भेजे जाते थे, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और ही थी। जेलर केडी सिंह, जो पिछले 10 सालों से इस जेल का संचालन कर रहे थे, एक भ्रष्ट और क्रूर व्यक्ति थे। वे घूसखोरी के मास्टर थे। कैदियों से पैसे ऐंठते, उन्हें बेहतर सुविधाएं देने के बदले रिश्वत लेते और जो नहीं दे पाते उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते। सबसे बुरी बात यह थी कि महिला कैदियों के साथ वे और उनके कुछ विश्वास पात्र वार्डन अत्याचार करते थे। शोषण, धमकियां और शारीरिक उत्पीड़न आम बात हो गई थी। कई महिला कैदियां डर के मारे चुप रहती, क्योंकि बाहर शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जेलर केडी के ऊपर तक राजनीतिक पहुंच थी, जिसके कारण कोई जांच नहीं हो पाती। जेल में एक पुराना कर्मचारी था, रामू चाचा। वे पियोन का काम करते थे, यानी जेल की सफाई, छोटे मोटे काम और कैदियों को खाना पहुंचाना। रामू चाचा 60 साल के थे, लेकिन उनकी आंखें तेज थीं। वे पिछले 20 सालों से जेल में थे और सब कुछ देखते थे। उनका दिल नहीं मानता था इस अन्याय को देखकर। कई रातें वे रोते हुए सोते, सोचते कि कब यह सब खत्म होगा। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने एक पुराना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बहादुर महिला इंस्पेक्टर खुशी सिंह थी। खुशी सिंह 30 साल की युवा अधिकारी थी, लंबी, गोरी और फिट बॉडी वाली। उन्होंने पुलिस अकादमी में टॉप किया था और कई खतरनाक मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया था। वे महिलाओं के खिलाफ अपराधों से विशेष रूप से नफरत करती थीं। रामू चाचा उनके दूर के रिश्तेदार थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अपना नंबर दिया था आपातकाल के लिए। एक शाम जब जेल शांत थी, रामू चाचा जेल के बाहर एक सुनसान जगह पर गए और फोन किया। बेटी खुशी, मैं रामू चाचा बोल रहा हूँ, सुनो, बहुत जरूरी बात है। खुशी ने फोन उठाते ही कहा, चाचा बताइए, सब ठीक तो है? रामू चाचा की आवाज कांप रही थी। नहीं बेटी, कुछ ठीक नहीं। यहाँ जेलर केडी सिंह बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। कैदियों से घूस लेता है, मारता पीटता है और महिला कैदियों के साथ बहुत गंदी हरकतें करता है। उसके साथ 2-3 वार्डन मिले हुए हैं। कई महिलाएं रोती हैं, कुछ ने तो आत्महत्या की कोशिश की है। मैं सालों से देख रहा हूं, लेकिन अब सहन नहीं होता। तुम पुलिस में हो, कुछ करो। खुशी सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, चाचा कितने गंभीर हैं मामले? कोई सबूत? सबूत तो बहुत हैं बेटी, लेकिन कोई सुनता नहीं। कई महिलाएं बयान देने को तैयार हैं। अगर कोई विश्वास दिलाए, तुम्हें अंदर आना होगा, क्योंकि बाहर से जांच नहीं हो पाएगी। केडी के कनेक्शन ऊंचे हैं। खुशी ने फोन रखा और तुरंत अपने सीनियर डीआईजी बिसोजित को रिपोर्ट किया। डीआईजी बिसोजित एक अनुभवी और ईमानदार अफसर थे, 50 साल के, सख्त चेहरे वाले। उन्होंने खुशी की बात ध्यान से सुनी। इंस्पेक्टर खुशी, यह बहुत संवेदनशील मामला है। सेंट्रल जेल पर सीधा छापा नहीं मार सकते, क्योंकि सबूत नहीं है और राजनीतिक दबाव आ सकता है। हमें गुप्त तरीके से काम करना होगा। तुम अंडरकवर जाओगी? खुशी ने सहमति दी। सर, मैं तैयार हूं। मिशन की प्लानिंग हुई। खुशी के साथ डीएम चुलबुल पांडे भी जुड़े। चुलबुल पांडे जिले के डीएम थे, लेकिन वे पुलिस के साथ कई ऑपरेशनों में मदद करते थे। वे मजाकिया स्वभाव के थे, लेकिन काम के समय बहुत गंभीर। लंबे कद के, मुस्कुराते चेहरे वाले। उन्होंने कहा, खुशी मैडम, मैं बाहर से पूरा सपोर्ट दूंगा। कोई खतरा हो तो तुरंत सिग्नल देना। मेरी टीम तैयार रहेगी। खुशी ने अपना भेष बदला। वे एक साधारण साड़ी पहनकर, बाल बांधकर एक गरीब महिला बनी। एक फर्जी केस बनाया गया, छोटी मोटी चोरी का आरोप। कोर्ट से ऑर्डर लेकर उन्हें सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। जेल के गेट पर प्रवेश करते समय खुशी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह शांत। उन्होंने एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने कपड़ों में छिपाया था, जो डीआईजी ने दिया था, साथ ही एक इमरजेंसी सिग्नल डिवाइस। जेल के अंदर का माहौल भयानक था। ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और कैदियों की उदास आंखें। महिला बैरक में खुशी को डाला गया। वहां 20-25 महिलाएं थीं, कुछ लंबे समय से, कुछ नई। रामू चाचा ने दूर से उन्हें देखा
और आंख से इशारा किया कि सब ठीक है। पहले दिन ही खुशी ने जेल की दिनचर्या समझी। सुबह उठना, नाश्ता, काम करना और शाम को लॉकअप। लेकिन असली खेल रात में होता था। जेलर केडी रोज शाम को राउंड लेते थे। वे कैदियों से बात करते, कुछ को धमकाते। खुशी ने देखा कि एक महिला कैदी जिसका नाम सरिता था को जेलर अलग कमरे में ले गए। सरिता रोते हुए लौटी। बाद में सरिता ने खुशी से बताया, बहन, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। जेलर पैसे मांगता है, नहीं देने पर मारता है या और बुरा करता है। खुशी ने धीरे से पूछा, कितनी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ? सरिता ने आंसू पोंछते कहा, कई के साथ, कुछ चुप हैं, कुछ टूट गई हैं। रात में रामू चाचा ने खुशी से गुप्त मुलाकात की। वे खाना पहुंचाने के बहाने आए। बेटी, सावधान रहना, केडी बहुत शातिर है। उसके साथ मुख्य वार्डन रामलाल और श्यामू हैं। वे घूस लेकर कैदियों को मोबाइल, अच्छा खाना देते हैं और बदले में महिलाओं का शोषण करते हैं। कल रात एक नई कैदी के साथ उन्होंने, खुशी ने कहा, चाचा, मैं सबूत इकट्ठा कर रही हूं। तुम बाहर चुलबुल सर को मैसेज पहुंचाना कि मैं अंदर हूं और सब ठीक है। अगले दिन खुशी ने और गहराई से गुआंचा किया। जेल में एक छोटा ऑफिस था जहां जेलर बैठते थे। खुशी को सफाई के बहाने वहां भेजा गया। उन्होंने देखा कि केडी एक कैदी से पैसे ले रहे थे। 10,000 दे, वरना तेरी बेटी बाहर परेशान होगी, केडी धमका रहे थे। खुशी ने छिपकर रिकॉर्डिंग की। तीसरे दिन एक बड़ा हादसा हुआ। एक महिला कैदी ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। कारण, जेलर और वार्डनों का अत्याचार। जेल में हड़कंप मच गया, लेकिन केडी ने इसे छिपाने की कोशिश की। खुशी ने उस महिला से बात की और उसका बयान रिकॉर्ड किया। धीरे धीरे खुशी अन्य कैदियों का विश्वास जीतने लगी। कई महिलाएं उनके पास आने लगी और अपनी कहानियां सुनाने लगी। एक का बलात्कार हुआ था, दूसरी को मारकर अंधेरे सेल में डाला गया। खुशी के पास 10 से ज्यादा बयान और रिकॉर्डिंग हो गई, लेकिन खतरा बढ़ रहा था। जेलर केडी ने खुशी को नोटिस किया। वह नई थी, सुंदर थी और चुप रहती थी। एक शाम केडी ने उसे बुलाया। नाम क्या है तेरा? कितने दिन की सजा है? खुशी ने डर का नाटक करते कहा, सर, मेरा नाम रानी है। छोटी चोरी थी, 6 महीने की सजा। केडी ने घिनौनी मुस्कान दी। यहां नियम मानना पड़ता है। पैसे हैं तो अच्छी बैरक, अच्छा खाना मिलेगा, वरना समझदार बन। कल शाम आना मेरे ऑफिस। खुशी को पता था कि अब समय कम है। उसने रामू चाचा से कहा, चाचा, बाहर सिग्नल भेजो, कल कुछ बड़ा हो सकता है। रामू चाचा ने बाहर जाकर चुलबुल पांडे को मैसेज पहुंचाया। चुलबुल ने डीआईजी बिसोजित को बताया। टीम तैयार हो गई। पुलिस की स्पेशल यूनिट, महिला अफसर और छापेमारी की तैयारी। अगली शाम केडी ने खुशी को ऑफिस बुलाया। उसके साथ रामलाल और श्यामू थे। कमरा बंद कर दिया। केडी ने कहा, रानी, आज से तू मेरी स्पेशल रहेगी। विरोध मत करना, वरना तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। वे खुशी पर हाथ डालने लगे। खुशी ने सहन किया। थोड़ी देर सबूत के लिए रिकॉर्डिंग चल रही थी। फिर अचानक उसने अपनी पुलिस ट्रेनिंग दिखाई। एक जोरदार किक से रामलाल को गिराया, श्यामू के हाथ पकड़कर तोड़े और केडी का गला दबाया। अब तुम्हारी बारी खत्म जेलर साहब, मैं पुलिस अफसर हूं, इंस्पेक्टर खुशी सिंह। केडी चौंक गया। उसने शोर मचाया। बाहर से अन्य वार्डन दौड़े आए। जेल में लड़ाई शुरू हो गई। खुशी ने बहादुरी से 4-5 आदमियों से मुकाबला किया। कराटे, मुक्के सब इस्तेमाल किया, लेकिन संख्या ज्यादा थी। वे उसे पकड़ने लगे। तभी खुशी ने इमरजेंसी सिग्नल दबाया। बाहर से पुलिस की आवाजें गूंजी, पुलिस है, सब हथियार डाल दो। चुलबुल पांडे और डीआईजी बिसोजित की टीम ने जेल के मुख्य गेट तोड़ दिए। रामू चाचा ने अंदर से मदद की थी, कुछ ताले खोल दिए। पुलिस ने तुरंत वार्डनों को काबू किया। जेलर केडी को खुशी ने खुद हथकड़ी लगाई। जेल की तलाशी ली गई। ऑफिस से घूस के पैसे, अवैध सामान और सबूत मिले। महिला कैदियों ने खुले दिल से बयान दिए। 10 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। घूसखोरी, अत्याचार, शोषण, बलात्कार के प्रयास। केडी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में मुकदमा चला और उन्हें लंबी सजा हुई। जेल में नया जेलर आया जो ईमानदार था। सुधार हुए, कैदियों के अधिकारों की रक्षा, शिकायत बॉक्स और नियमित जांच। खुशी सिंह को बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। डीआईजी बिसोजित ने कहा, खुशी, तुमने न केवल जेल सुधारी बल्कि कई महिलाओं को न्याय दिलाया। चुलबुल पांडे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आपकी तरह बहादुर अफसर कम होते हैं। रामू चाचा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी,
तुमने मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम करवाया। अब मैं चैन से रिटायर होऊंगा। इस मिशन के बाद खुशी सिंह का नाम पूरे राज्य में फैल गया। वे अन्याय के खिलाफ लड़ती रहीं और सेंट्रल जेल की काली कहानी एक नई रोशनी